महाराज जी, देह त्यागने के बाद हमारे इष्ट भगवान की प्रतिमा की चिंता होती है महाराज जी, उनका ध्यान कौन रखेगा महाराज जी? हाँ, ये तो होती है, प्यार के कारण होती है, पर ये तो होगा, ये तो होगा। सब बड़े बड़े महापुरुषों का, जैसे आचार्यों का, हरिदास जी के ठाकुर बिहारी जी तो सेवा हो रही ना, हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल तो सेवा हो रही, गोपाल भट्ट जी के राधा रमण जी तो सेवा हो रही। अब अपने ठाकुर हैं तो बस यही है, जब तक जीवित हैं तब तक सेवा। अब इसके बाद उनकी क्या लीला होगी वो खुद जाने समर्थ है, वो अपना कर लें जो व्यवस्था उनकी करनी हो। पर प्रेमी जनों को तो चिंता होती है, ऐसी हमें भी हुई थी। जब हमारा शरीर अत्यंत अस्वस्थ, अब भी अस्वस्थ ही रहता है, तो हमें चिंता हुई कि हमारी श्री जी की सेवा कौन। तो श्री जी ने हजारों हाथ प्रकट कर दिए, हजारों लोग सेवा में सब। तो अगर अपनी प्रियता इष्ट के प्रति है तो वो व्यवस्था कर लेंगे, वो व्यवस्था जीते जी हमारे सामने सेवा होने लगी। हमें चिंता थी कि अब हम सेवा नहीं कर पा रहे, कैसे सेवा होगी श्री जी की सेवा। और बहुत अच्छे से सब सेवा हो रही, श्री जी के ऐसे प्रताप उदय हुए, वो अपनी सेवा करा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आप अपनी देख लेना, अपनी व्यवस्था कर लेना, तो किसी न किसी को प्रेरित करके वो उनके पास चले जाएंगे। जैसे एक वयोवृद्ध माता मथुरा में रहती थी, तो ठाकुर मदन मोहन जी उनके घर में रहते थे, तो सेवा करती थी। तो उनको चिंता हुई कि मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगा। तो भिक्षा मांगने गए सनातन गोस्वामी, तो ठाकुर जी ने कहा इनको दे दो हमें, सनातन गोस्वामी को दे दिया। और आज भी मदन मोहन जी करौली में है, करौली में मदन मोहन जी विराजमान है, तो ठाठ बाट से सेवा हो रही ठाकुर जी की। तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर दे कि जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर में बल है, तब तक हम आपकी सेवा में, इसके बाद आप अपनी कोई व्यवस्था कर लेना, ऐसे मत बैठे रहना, नहीं तो हमें चिंता है। ऐसी बात करोगे तो वो कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। ये होती है, प्रेमी जनों को होती है, ये हमारे बाद हमारे इष्ट को कौन दुलार करेगा, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब बहुत जोर से होता है। जब शरीर को कोई हानि नजर आती है कि अब कभी छूट सकता है, तब लगता है कि इनको कौन दुलार करेगा, इनको कौन सेवा करेगा, हम जैसे प्यार करते हैं वैसे इनको कौन। यही प्रेमी जनों का प्यार। यद्यपि भगवान तो अविनाशी सच्चिदानंद घन कणकणवासी है, पर यह भक्तों का एक अपना लाड़ होता है, एक अपना प्यार होता है जी। रमन कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज सुबह से रात तक दुकान पर होता हूँ, ज्यादा तीर्थ गंगा स्नान इत्यादि ज्यादा नहीं कर पाता। दूसरों को लेकर ख्याल आता है कि काश हम भी ये सब कर पाते। ये इस विचार से कैसे मुक्ति पाए? नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। और आप दुकानदार हो तो बहुत बढ़िया समय आपको मिलेगा। ग्राहक में भगवान की भावना करो और ईमानदारी की तौल रखो और ईमानदारी का मुनाफा रखो और उसके अनुसार व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तीर्थे में बैठे हो आप, अपनी दुकान में हो, मानो तीर्थ में बैठे हुए हो। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ समस्त पवित्रता रहती है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी, तो नाम जप बहुत बड़ी पवित्र वस्तु है। तो आप सोचो कि वो तीर्थ जा रहे हैं और मैं बैठे बैठे नाम जप कर रहा हूँ, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। नाम जप करते हुए बेईमानी ना करो, कम मत तौलो। जो भी व्यापार कर रहे हो बिल्कुल शुद्ध व्यापार करो कि भाई 100 का लाए 100 का देते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमारे परिवार है, उसी से चलता है परिवार। तो ऐसे नाम जप करते हुए, हाँ अब उसमें मीटर में कमी मत करो, लीटर में कमी मत करो, तौल में कमी मत करो, बस ये बात सही रखो। और मुनाफा तो सबको ही लेता है, व्यापार तो मुनाफे के लिए ही होता है। और खूब नाम जप करो। तीर्थ, जितने भी तीर्थ है वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। और जब आप नाम जप करोगे तीर्थपाद भगवान का, तो आप परम पवित्र हो जाओगे। देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। तो अब आपको कौन से तीर्थ जाने की जरूरत? कमल नयन भगवान श्री हरि का हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, परम पवित्र हो आप। किसका प्रश्न था, समझ गए आप? हाँ जी। सुलेखा जी, सागर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त अवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत कठिन साधना करनी पड़े जीवन मुक्त होला। कोई साधारण किसका प्रश्न है? हाँ, सबसे पहली साधना है गुरु शरण, दूसरी साधना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरी साधना बहुत प्रवीण विवेक, चौथी साधना इंद्रियों को वश में करना सम, फिर मन को वश में करना दम,
और फिर तितिक्षा, हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य, और फिर श्रद्धा, शास्त्र और गुरु में अपार श्रद्धा, और फिर समाधान, चित्त का निरंतर लक्ष्य पे स्थित रहना भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य में, और मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, ये प्रबल इच्छा, और गुरु की शरण में तो फिर जाकर के कहीं जीवन मुक्त अवस्था आती। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, पर है कठिन, असंभव नहीं है, असंभव नहीं, पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए, हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए, ब्रह्मबोध हुए, वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जी, हरे कृष्ण जी, दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, ज्यादा सुखी होना किसे कहते हैं? जो भगवान में प्रफुल्लित है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, हर समय भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी में सुखी, वो ज्यादा सुखी। धनी थोड़ी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जो भगवान के नाम में निरंतर डूबा हुआ है, भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, वही सुखी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम सुख की पहचान है। न कोई शोक है, न कोई चिंता है, और ब्रह्मभूत हो चुका है, अर्थात ब्रह्म अनुभूत हो चुका है। उसको जो परमानंद का अनुभव होता है, वो किसी को, ब्रह्मा को भी नहीं है। परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है। जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है, परमात्मा बोध में सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं। क्योंकि जब परमात्मानंद प्राप्त हुआ तो कह दे न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्र धिष्ण्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। बोले मुझे ना तो पर ब्रह्मा का पद चाहिए, ना सम्राट पद चाहिए, ना देवराज इंद्र का पद, ना योग की सिद्धियां, ना। क्यों? अब जो सुख मिला भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, या तत्व ज्ञान में, तत्वबोध में, वो सुख कहीं त्रिभुवन में माया जनित रचना में थोड़ी है। तो सुखी कौन? जो हरि का दास या तत्वबोध संपन्न महात्मा, इसके अलावा और कोई सुखी नहीं। सुखी है तत्वबोध संपन्न महात्मा या भगवान का जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वही सुखी है। अन्यथा सब दुख के पछड़े में फंसे हुए हैं। चाहे अरबों रुपया बैंक में हो, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब सताते रहते हैं। जी, प्रेरणा दीक्षित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन कुछ कहे और हृदय कुछ और, तो उस समय हम क्या चुने, सही मार्ग कैसे पहचाने? अब पहले ये बता, तुम हृदय किसे कहते हो, मन किसे कहते हो? अपनी पहचान आपने विभाग कर दिया। हृदय किसे तुम कहते हो, मन किसे कहते हो? लोग कहते हैं ना दिल से हम कह रहे हैं, तो दिल थोड़ी कुछ कहता है। दिल तो धड़कता है, सिर्फ वो कहता थोड़ी कुछ है, वो तो धड़कने का कार्य करता है। अंतःकरण में चार हैं, एक है बुद्धि, एक है मन, एक है चित्त, एक है अहम। बुद्धि निर्णय करती है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बात को पेश करना ये मन का काम है, और उस बात का चिंतन करना ये चित्त का काम है, और उसको स्वीकार करना ये अहम का कार्य है। तो अब ये बताओ, आप इनमें से किस विषय की बात कर रहे हो? इसमें मन का और बुद्धि का। हाँ, अब पकड़, ये हम आपको जानकारी दिलाना चाहते थे। तो मन की बात नहीं माननी है, बुद्धि की बात माननी है, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। वो तो गलत भी पेशगी देता रहेगा। हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें ये गलत है या सही। अगर हमारा निर्णय सही नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और उनसे पूछें कि ये गलत है या सही, तो आपके हृदय में आ जाएगा ये गलत है मत करो। सबके हृदय में आता है ये गलत है मत करो, ये सही है कर लो। लेकिन मन कहता है गलत नहीं है यार, वो अपनी पेशकार है ना, वो ऐसी पेशकी करता है कि बुद्धि को भी मनवा लेता है। पेशकार इतना जोड़ का है कि न्यायाधीश की न्यायाधीशी रखी रहती है, वो अपने अधीन कर लेता है। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया
और इंद्री ने मन को अधीन कर लिया और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया, हमारी दुर्दशा हो रही है। हमारी जो दुर्दशा का कारण है वो उल्टा हो गया है। अगर बुद्धि भगवान के चिंतन से विवेकवती हो गई है और मन रूपी लगाम को सही घसीटे तो इंद्री रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अब उल्टा हो गया है, घोड़े स्वतंत्र हो गए, लगाम ढीली हो गई और सारथी नशे में है। जो ड्राइवर है वो नशे में, तो गाड़ी ठोकेगी तो है ही, कहीं न कहीं जाके ठोकेगी, कहीं न कहीं तो अपराध बनेगा, गलती तो होगी ही। राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी, ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भंवर नहीं 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 नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे?